प्रश्न है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सके, इसके संबंध में आप कुछ बताएं। ठीक है श्रद्धा जी, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा है, लोक कल्याण की दृष्टि से किया है। वैसे तो आपके दादाजी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, पहले से समझा ही दिया है, फिर भी आपने प्रश्न किया है लोक कल्याण की दृष्टि से, मुझे खुशी है, बहुत अच्छा है। तो आत्मा के संबंध में जानने की जिज्ञासा जगी है, बहुत अच्छा है। ये मानव जीवन देव दुर्लभ योनि कहा गया है और इसकी विशेषता केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही है। देवता लोगों के पास में उम्र बहुत है, शक्ति बहुत है, भोग बहुत है, लेकिन वे इस अल्प आयु वाले, अल्प शक्ति वाले, अल्प भोग वाले मानव जीवन की इच्छा क्यों करते हैं? केवल इसीलिए कि यहाँ पर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिसके के द्वारा यह जीवात्मा 84 लाख योनियों के दुखों से मुक्ति ले सकता है। परमात्मा ने ये मानव जीवन इसीलिए इस जीव को प्रदान किया है कि जाओ मनुष्य में और अपना किसी गुरु के शरण में जाकर कल्याण को प्राप्त करो। इस जीव को 77 करोड़ 76 लाख श्वासों की पूंजी देकर यह आपको 83 लाख 20 हजार वर्ष के बाद में जीवन प्राप्त हुआ है, केवल आत्म कल्याण के लिए, केवल आत्म उद्धार के लिए। और मनुष्य यह देव दुर्लभ योनि ईश्वर की कृपा से प्राप्त करके भी और फिर बाहर यही अनित्य विषय भोगों में रमता है, उन्हीं को पाने के लिए चेष्टा करता है। तो उस संबंध में आप भजन बताइए, जब जाएंगे यहाँ से। जब जाएंगे यहाँ से, जब जाएंगे यहाँ से, कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना पास होगा, कुछ भी ना पास होगा। 2 गज का एक कपड़ा, 2 गज का एक कपड़ा, अपना लिबास होगा, अपना लिबास होगा। अभी यहाँ सभी लोग इस मृत्यु के भय से चिंतित है, कोरोना रोग के वजह से सारा विश्व दुखी है। तो अब ऐसे क्षणिक जीवन के लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो सके। जब आएगा निमंत्रण, ये निमंत्रण कोरोना का ही आ रहा है, सबको सावधान रहना है। जब आएगा निमंत्रण, जब आएगा निमंत्रण, रुक पाएंगे ना एक क्षण, रुक पाएंगे ना एक क्षण। सब टीवी में देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं कि हजार लोग एक एक दिन में मरते चले जा रहे हैं। घर वाले भी उनकी लाशों को ले जाने को तैयार नहीं है, घर वाले भी उनको घर में रखने को तैयार नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, अभी आँखों से, अभी भजन में सुन रहे हैं, अभी आँखों से व्यवहारिक जीवन में आ रहा है। रह जाएंगे पड़े सब, रह जाएंगे पड़े सब, धन कोश और कंचन, धन कोश और कंचन। वो जो उन्होंने लाखों करोड़ों बैंक में अपने रुपया जमा कर रखा है, अकाउंट में, लॉकर में रखे हैं, ऑर्नामेंट वगैरह कीमती चीज़ें,
बहुत बहुत बड़े उन्होंने अपने पैलेस महल बना के रखे हैं, बहुत बहुत अपने शौक की चीज़ें, गाड़ी घोड़ा, अब उनका क्या होगा, वो कौन उपयोग में लेगा, सब वहाँ के वहीं रह जाएंगे। किस तरह संग्रह किया था, लोगों का शोषण करके, लूट करके, दुखी करके, डाउरी दहेज लेकर, इस तरह से अब वो सब वहाँ का वहीं रह जाएगा। जब आएगा निमंत्रण, जब आएगा निमंत्रण, रुक पाएंगे ना एक क्षण, रुक पाएंगे ना एक क्षण, रह जाएंगे खड़े सब, रह जाएंगे खड़े सब, पति पत्नी और स्वजन, पति पत्नी और स्वजन, कह तक ना पाएंगे तब, कह तक न पाएंगे तब, मन में जो भाव होगा, मन में जो भाव होगा, तन में जो कष्ट होगा, तन में जो कष्ट होगा, 2 गज का एक कपड़ा, 2 गज का एक कपड़ा, अपना लिबास होगा, अपना लिबास होगा, जब जाएंगे यहाँ से, जब जाएंगे यहाँ से, क्यों हम किसे सताए, क्यों हम किसे सताएं, क्यों हम किसे रुलाए, क्यों हम किसे रुलाएं, क्यों लूट धन किसी का, क्यों लूट धन किसी का, अपना महल सजाए, अपना महल सजाए, अब उसी महल में से आपको रहने भी नहीं दिया जा रहा है, घर वाले ही कहते निकालो निकालो, अब ये घर में नहीं रहने योग्य है। हॉस्पिटल के अंदर प्राण निकल गए, वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि ले जाओ, 10-10 दिन 15 दिन से लाशें पड़ी है, लेकिन घर वाले कोई वहाँ से जाकर उनको लेने को तैयार नहीं। लाशों को भी क्या वो क्या होगा, उनको फेंक दिए जाएंगे, कुत्ते खाएंगे, चील खाएंगी, बाज पक्षी खाएंगे, सड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, यही होगा अंत में। तो घर वाले भी नहीं आएंगे, जलाने तक को भी तैयार नहीं है, और वो भी नहीं चाहते कि वापस हमारे घर में उसको लाया जाए। ये अवस्था है। तो इस धन को किस तरह लोगों को दुखी करके, लूट कर, शोषण करके, रुलाकर हमने प्राप्त किया है। आज वही धन हमारे काम में आने वाला नहीं। इसलिए धन का उपयोग तभी है, धन उपयोगी तभी है जब वो काम में आए। धन तभी धन है जब वो उपयोग में आता है। अगर वो उपयोग में नहीं आए तो कागज़ के बंडल हैं, कागज़ के बंडलों को आप इकट्ठा करके एक गट्टी बना के रख लो, तो वो कागज़ के बंडल हैं। समझ लो कि नकली नोटों की गड्डी है, वो नकली नोटों की गड्डी अभी बता रहा हूँ, गड्डी है, उपयोग में नहीं आ रहा है, तो चाहे असली हो कि नकली हो, बस कागज़ मात्र है, कागज़ों का वो पुलिंदा है। तो वो धन उसी को कहना जो उपयोग में आ जाए, आ रहा है। अगर उपयोग में नहीं आ रहा है, चाहे जैसे आपने मेहनत करके, मजदूरी करके, खेती करके, फैक्ट्री चलाकर अगर धन संग्रह किया, तब भी वो आपके लिए पाप रूप है, नरक का ही कारण होगा, क्योंकि आपने उसको उपयोग में नहीं आने दिया। अपने भारतवासियों को, देशवासियों को, नगरवासियों को उपयोग में नहीं आने दिया, तो वो धन तुम्हारे को नरक का कारण बनेगा। तो इसलिए जो धन उपयोग में आ रहा है, उपयोग
कर लिया, बस उस धन को तुम अपना धन समझना। जिसका उपयोग कर लिया है, जो इसका उपयोग नहीं किया है, पड़ा है बैंक में, खाते में या और किसी रूप में, तो फिर वह धन तुम्हारे लिए नरक का ही कारण बनेगा। और कोई नहीं कि स्वर्ग भी नहीं जाएंगे उस धन को लेकर, बैकुंठ भी नहीं जाएंगे, वो धन सीधा नरक का द्वार तुम्हारा खोलेगा। क्योंकि धन का जो संग्रह हुआ है, किसी को खुश करके तुमने धन संग्रह नहीं किया, शोषण करके, दुखी करके, दबा कर, डरा कर उसको छीन झपट कर धन संग्रह किया है, तो वो धन तुम्हारे को बंधन में डालने वाला है। तो समझदारी इसी बात में है कि हम अपने धन को अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार पालन के लिए जितना जरूरी है उतना रखकर, अतिरिक्त जो धन है उसको रखना पाप है। हमारी मेहनत का होकर भी वो चोरी का धन है, वो चोरी का धन है। अपने जीवन निर्वाह आवश्यक कार्य के लिए रखकर जो अतिरिक्त धन है, जिसको हम रखते हैं बैंक में, कहीं खाते में, वो चोर कहलाता है। कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा। कहते हैं इसको दुनिया, कहते हैं उसको दुनिया, पल भर का है बसेरा, पल भर का है बसेरा। इतना स्मरण रहे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जो कुछ तुमने मेरा मेरा करके संग्रह किया है, मेरा मेरी मेरे करके, ये एक भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। फिर क्यों तुम अपने आँखों से देखकर भी विवेक नहीं जगा रहे हो कि हमारे पिता खाली गए, माता खाली हाथ गई, हमारा बेटा है या पति जो भी हमारे सामने जाते हैं तो हम ही तो जलाकर आते हैं, नगर वाले संबंधी लोग जलाकर आते हैं, तो एक भी चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ तुमने संग्रह किया है, मौत सब यही तुमसे छीन लेगी, एक सुई भी तुम्हारे साथ जाने नहीं देगी। जब ये सत्यता है तो फिर इसी अनित्य धन के लिए क्यों भूखे प्यासे रहकर कि दूसरों का शोषण करके हम संग्रह करें। इसलिए जो जो हमारे जन्म के साथ आया है वही हमारे मरने के पर साथ जाएगा। तो हमारे कर्म साथ आए हैं जन्म के साथ में, और कोई संबंधी सगा बनकर नहीं आया, बाप माँ भाई बंधु कुछ भी नहीं आया। और मरने पर भी कोई भी ये साथ नहीं जाएंगे। क्या जाएगा? जिस तरीके से हमने धन को संग्रह किया है, लोगों से छीना है, लूटा है अलग अलग तरीके से, बस वो कर्म हमारे साथ जाएगा। और यहाँ से कुछ भी हमारे ना संबंधी साथ जाएंगे ना धन संपत्ति जाएंगे। जो हमने कर्म करके आए हैं, साथ आए हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, पर ये बिल्कुल गलत बात है। खाली हाथ कैसे आया है? कर्म की पूंजी लेकर आया भोगने के लिए, नहीं तो यहाँ भगवान उसको क्यों भेजते? भगवान के ऊपर दोषारोपण लग जाएगा कि हम निर्दोष और हमको कैसे जन्म दिला दिया ना। भगवान ने अपने पर कोई कलंक नहीं रखा है। अरे तेरा कर्म है, तूने किया है और प्रार्थना की है, चेष्टा की है कि मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा बेटा, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसा घर, ऐसा चाहिए, तो तेरी मांग के कारण परमात्मा ने तुझे दिया है। तो खाली हाथ नहीं आया है, कर्म लेकर आया है। और जब जाएगा तो लोग कहते जो मुट्ठी बांधी आया हाथ पसारे जा गए, बच्चों वाली बातें, हाथ पसारे जाएगा, लेकिन मन में जो कर्म संग्रह करके रखा है, कर्म भोग तुम्हारे साथ जाएगा और वो तुमको जिस योनि में जाना है उस योनि में ले जाएगा। जैसे योगी भरत मुक्ति के द्वार पे खड़ा था, लेकिन उसकी आसक्ति हरिणी के बच्चे में थी,
तो वो योगी होकर भी मुक्ति के द्वार पर खड़ा होकर भी एक कदम ही आगे बढ़ाना था कि मुक्ति में प्रवेश करता, लेकिन उसमें आसक्ति हो गई हरिण के बच्चे में, तो उसको हरिण योनि में जाना पड़ा, 2 जन्म बिगड़ गए। ये योगी जैसे लोगों की अवस्था है। ये संसारी जो रात दिन भोगों में फंसे हैं, इनको फिर कोई अच्छी योनि नहीं मिलेगी। इनको अपने कर्म के अनुसार कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, चूहा, हाथी, मेंढक, इन योनि में जाना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति से तुमने मोह ममता आसक्ति की है, जिस वस्तु से मोह ममता आसक्ति की है, जिस पशु से मोह ममता से, तुमको उसी के संपर्क में रहकर उसी के साथ जन्म लेना पड़ेगा। तुमने अगर शत्रु भाव से किसी से रखा और तुम्हारा प्राण निकल गया शत्रु का चिंतन करते करते, तो मरने के बाद तुमको शत्रु के घर में ही आसपास पैदा होना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं दुख में, मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को लाश मत छूने देना, मैं मर जाऊं तो मेरे पास में मत आने देना, या मेरे को लकड़ी भी नहीं चाहिए। जिसने ऐसा ने विरोध किया है उसको उसी लड़के के घर में कुत्ता बनकर आना पड़ेगा, पशु बनकर आना पड़ेगा। जिसने जितना विरोध किया या जितना आसक्ति की, तो दोनों के दोनों बंधन के कारण है। इसलिए व्यक्ति को न ममता करना है न द्वेष करना है, किंतु केवल साक्षी भाव में रहना है। जो मन के पीछे है, जो मन का प्रकाशक है, वो मन की किसी भी क्रिया द्वारा नहीं जाना जा सकेगा। मन उसी को जान पाता है, देख पाता है, सोच पाता है जो मन के आगे होता है। दार्शनिक पढ़ना है, एक वाक्य पढ़ना है। तो श्रद्धा जी, जो आपने प्रश्न किया था मेरे स्मृति में अभी है कि आत्मा की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार की होगी। अच्छा प्रश्न है, पर ये विचार करना चाहिए, प्राप्ति सदा उसी पदार्थ की जाती है जो पदार्थ हमसे दूर होगा और जो हमारे पास पहले से नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति का ये जो प्रश्न है, यह अज्ञानता का प्रश्न है, क्योंकि परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। वेद कहता है एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, या दूसरे शब्दों में सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर युग पाणी। और भगवान खुद कृष्ण जी कहते हैं गीता के 18 अध्याय के अंदर कि वो परमात्मा जो है एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, किंतु अज्ञानी लोग उसे बाहर बाहर खोजकर जीवन समाप्त कर देते हैं। तो परमात्मा वस्तु किसी को भी अप्राप्त नहीं है। तो प्राप्त तो जो पदार्थ होगा, यत यत साध्यम तत् तत् अनित्यम, जो जो साधन से आप वस्तु प्राप्त करते हैं, सिद्धि भी प्राप्त करते हैं कि संतान प्राप्त करते हैं या और भी कोई प्रकार का, वो सबका सब फल नाशवान है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है कि ये जो दान करने वाले हैं, सकाम भाव से यज्ञ करने वाले हैं, तप करने वाले हैं, तीर्थ करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, व्रत उपवास करने वाले हैं, ये लोग मरने पर अपने पुण्य के प्रताप से वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये स्वर्ग की प्राप्ति जो हुई है, यह सदा के लिए नहीं हुई है, फिर उन्हें नीचे आना ही पड़ेगा। कब? जब उनका पुण्य भोग समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी तुम देख रहे हो, अमेरिका में कोई, इंग्लैंड में कोई, दुबई में कोई कहीं है, वीसा लेकर गया है 6 महीने का, 2 महीने का, और जब वो समय पूरा हो जाता है तो फिर उसको वहाँ से आना ही, उसी तारीख को आना पड़ेगा, एक दिन भी ज़्यादा नहीं रह सकेगा। तो ऐसे ही स्वर्ग में भी 1 घंटा भी अधिक तुमको रहने नहीं दिया जाएगा। जिस दिन तुम्हारा
पुण्य समाप्त होगा, वहाँ से तुम्हें फेंक दिया जाएगा, उतारा नहीं जाएगा सम्मान, धक्का देकर। क्यों? कि वहाँ से अब और आने को इच्छा, इतना सुख जो भोगा है स्वर्ग का, तो वहाँ से आना पड़ेगा। और कहाँ आना पड़ेगा? कोई राजा महाराजा के घर में नहीं आना पड़ेगा, उसको नीच कर्म के अनुसार नीच योनियों में जाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण बैठे हैं रथ में और अर्जुन रथ चला रहा है। महाभारत के युद्ध के समय तो भगवान रथ चला रहे थे, अर्जुन पीछे बैठा था, इधर रथ ले चलो, इधर रथ ले चलो, घोड़ा इधर मोड़ो। कृष्ण उस वक्त सारथी बन के उसका कर रहा था। पर एक बार कृष्ण भगवान जो है बैठे हैं और अर्जुन रथ चला रहा है, तो चलाते अरे अरे रुक रुक रुक। अर्जुन एकदम क्या बात है? अरे रुक, देख देख कर नहीं, इधर थोड़ा मोड़ रथ को। ये कीड़ों की जो लाइन पंक्ति जा रही है, दब के मर जाएंगे, पाप लगेगा। अर्जुन सोचता इतने योद्धाओं को मरवा दिया और ये मैं कह रहा था ये स्त्रियां वर्ण संकर संतान पैदा करेगी, तब तो मेरे को क्या कुछ पाप नहीं लगता, और अब ये कीड़े मर जाएंगे, ये समझ में नहीं आया। अरे ये अभी जो कीड़े बन के जा रहे हैं, इन्होंने एक नहीं 11 बार इंद्र पद को प्राप्त करके भोग कर अब फल से नीचे आए। 11 बार। जैसे यहाँ चुनाव होता है ना 5 साल का, उसके बाद में दूसरी बार भी कोई चुनाव में आ जाता है, कोई तीसरी बार, ये 11 बार इंद्र पद को भोग कर और अब नीचे आए हैं। तो ये जो जस करें सो तस फल चाखा, को न काहू सुख दुख कर दाता। तो अपने कर्मों के अनुसार वो स्वर्ग से गिरेंगे तो भी कभी कुत्ता बनकर, कीड़े मकोड़े खटमल बनकर या मुर्गी मछली बनकर जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार यह मानव जीवन में जो जो भी प्राप्त किया जाता है वो सब पदार्थ नाशवान होता है। अब रही बात परमात्मा को पाने की, तो परमात्मा एक अखंड सत्ता का नाम है, और अखंड उसे ही कहते हैं जो सत्ता सब देश में, सब कालों में, सब रूपों में विद्यमान रहती है। तो परमात्मा का किसी देश से विभाजन नहीं है, काल से भी विभाजन नहीं है, और वस्तु से भी विभाजन नहीं है। तो परमात्मा हर देश में, हर काल में और हर रूप में विद्यमान है। तो फिर वो हमसे अलग नहीं और हम उससे अलग नहीं। परमात्मा अखंड होने से हम सबको चैतन्य रूप से, आत्म रूप से प्राप्त ही है। अब उस चैतन्य रूप परमात्मा को पाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल जानने की आवश्यकता है। अविचार कृतो बंधो विचारान मोक्षो भवति तस्मात् सर्वदा विचार्यत। उपनिषद कहता है अविचार से ही बंधन है और विचार करने से मुक्ति है। अविचार से ही लगता है कि परमात्मा अन्य है, भिन्न है, विचार करने से पता लगता है तत्वमसि वह तू है। वेद उपनिषदों में यही कहा है, वह तू है। तो जब तू है तो साधन की बात खत्म हो गई। साधन तो तब करना पड़ता है जब साध्य हमसे भिन्न या दूर हो। परमात्मा स्वयं सिद्ध अपना स्वरूप है। अब उस परमात्मा को प्राप्त करने की बात है, तो फिर विचार करते हैं कि जो प्राप्त वस्तु होती है वह हमसे भिन्न होती है, और वह वस्तु होती है, जड़ होती है। जिस वस्तु को तुम प्राप्त करना चाहते हो वो वस्तु भिन्न होगी और जड़ होगी। तो विचारो कि हम किसे प्राप्त करना चाहते हैं, जड़ को कि चेतन को? विचार न कर तो प्राप्त जिसको भी करोगे वो पदार्थ जड़ होगा, और जो प्राप्त करने निकला है वह चैतन्य होगा।
तो प्राप्ति हमेशा अनात्म पदार्थों की होगी, ये सिद्धांत हो गया। जब भी प्राप्ति करोगे तो वो अनात्मा ही होगा, चाहे वो राम रूप हो कि कृष्ण रूप हो कि शंकर रूप हो कि ब्रह्मा विष्णु रूप हो, ये सब अनात्मा की श्रेणी में, माया की श्रेणी में ही आते, सब माया के क्षेत्र में है। तो तुम जिसे प्राप्त करना चाहते हो वह कभी भी जड़ चेतन नहीं होगा, जड़ ही होगा, और जो जड़ होगा वह तो नाशवान होगा। तो कौन किसे प्राप्त करेगा? अब विचारो, दो ही तो परमात्मा ने तत्व बनाया, एक जड़ और एक चेतन, एक दृश्य और एक दृष्टा, एक अनात्मा और एक आत्मा, एक श और एक शिव, एक मृत और एक अमृत, एक पर प्रकाश और स्वयं प्रकाश। तो अब विचार करो कि ये दो ही कुल चीज है दुनिया में। तो अब कौन किसे प्राप्त करेगा? जड़ चेतन को प्राप्त करेगा या चेतन जड़ को प्राप्त करेगा? कौन किसको प्राप्त करेगा? चेतन से जो भी मिलेगी, चेतन जो भी प्राप्त करेगा वो चेतन नहीं होगा, क्योंकि चेतन तो एक ही है। और तो अब चेतन जिससे प्राप्त करेगा वो पदार्थ तो जड़ ही होगा, और जड़ कभी भी आनंद रूप नहीं हो सकता, वो तो नाशवान और दुख रूप होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम। इसलिए हे आत्मन, ये संसार पूरा पूरा अनात्मा है, नाशवान है और दुख रूप है और बंधन डालने वाला है, 84 में भ्रमण कराने वाला है। अगर तुझे 84 लाख के भ्रमण से बचना है तो किसी अनात्म पदार्थ में मैं पने का भाव मत रखो, मेरा पने का भाव मत रखो, मेरे पने का भाव। ये जो मैं, मेरा और मेरी और मेरे, ये जो मैं के साथ जुड़े हैं, मेरा, मेरी और मेरे, ये ही तुम्हारे को बांधने वाले हैं, ये ही दुख देने वाले हैं, और इन्हीं का तुम संग्रह करने में लगे हो। ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, ये तो मेरे है, इन्हीं में लटक रहे हो, इन्हीं को पाने के लिए तन मन प्राण लगा रहे हो, बचाने को मेरा बचाओ, मेरी को बचाओ, ये मेरे। इनको बचाने के लिए भूखे प्यासे रहकर अपने को कट पिट के भी इनको बचाना चाहते हैं, और बोलते क्या है कि हम दुख से छूटना चाहते हैं। कोई दुख से छूटना नहीं चाहता, ये बात गलत है। हम कहते हैं कि सब दुख से दुख से कोई नहीं छूटना चाहते हैं, क्योंकि दुख देने वाला तो मेरा और मेरी और मेरे हैं, और उनको छोड़ना चाहता नहीं। तो दुख तो चाहता नहीं और दुखदायक को छोड़ना चाहता नहीं, तो कैसे बचेगा? और आनंद चाहता है और आनंददायक को पकड़ना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, तो कैसे होगा? तो ये उल्टा हो रहा है कि कहता तो है मैं दुख को नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुखदायक को, हाँ, नींद के झटके आ रहे हैं, ठीक से सावधान होकर सुनो, प्रश्न तुम्हारा है, आंखें बंद करके मत सुन रहे हो। तो इस प्रकार दुखदाई से संबंध तोड़ना है, और दुखदाई से तुम तोड़ना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब है कि तुम दुख से छूटना नहीं चाहते हो। आनंद तो तुम्हारा खुद का स्वभाव है। तो ये रा, री और रे अगर मैं से अलग हो जाएं तो मैं आनंद रूप है। प्रमाण है गहरी निद्रा। गहरी निद्रा में कोई मेरा नहीं, गहरी निद्रा में कोई मेरी नहीं, और गहरी निद्रा में कोई मेरे नहीं। अरे गहरी निद्रा में तो जिसको मैं कहते हो ये शरीर भी, क्यों नीचे बार बार देखते हो उधर, क्या बात है, उधर दृष्टि क्यों जाती है? तो मेरा, मेरी और मेरे, ये तीनों गहरी निद्रा में नहीं है। वहाँ पर ये मैं भी नहीं है कि जो मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ, ये भी नहीं, केवल शुद्ध चेतन मात्र है। तो वहाँ कोई दुख नहीं, और उठकर यही अनुभव में कहता कि रात में सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं लगा। तो फिर ये दुख कहाँ से टपक के आता है? जिनको मैंने रा माना, री माना कि रे माना, ये वहाँ नहीं थे, और अब आँख खोलते ये बाजार खड़ा हो गया, ये तोरा, मेरा, मेरी, मेरे, तो यही दुख रूप है। तो जब तक ये अनित्य पदार्थों में मैं, मेरा, मेरी, मेरे रखेगा,
इसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान सावधान भी कर रहे हैं कि देख परधर्मो भयावह, जब तक ये पराई चीज़ों में, अनात्म पदार्थों में मैं भाव करेगा तेरे को बंधन लगेगा। इसलिए इनमें मैं भाव न करो, जो शुद्ध मैं है उसी में मैं भाव करो। कौन सा शुद्ध भाव? जो साक्षी है वो शुद्ध भाव। तो कहा देख देख, देखने वाले को देख, जान जान, जानने वाले को जान, सुन सुन, सुनने वाले को सुन। तो तू जो कुछ भी देख रहा है वो सब अनित्य है, जो भी सुन रहा है सब अनित्य है, जो भी जान रहा है सब अनित्य है। तो वो नित्य कहाँ है? वो उसके पीछे है, आँख के पीछे खड़ा है, वो कान के पीछे है, वह त्वचा के पीछे है, वह आपके नासिका के पीछे है, जिह्वा के पीछे है, यहाँ तक कि मन के भी पीछे है, बुद्धि के भी पीछे है, चित्त और अहंकार के भी पीछे। जो सबके पीछे सबका प्रकाशक है वह ही तुम्हारा आनंद स्वरूप है। और तुम इन दृश्यों में जब अटक जाते हो कि मन मेरा, बुद्धि मेरी, चित्त मेरा, कि अहंकार मेरा, आँख मेरी, कान मेरी, त्वचा मेरी, नाक मेरी, हाथ, इनमें जब तुम अपना भाव जोड़ लेते हो, यही तुम्हारे दुख का, अशांति का कारण है। लेकिन जो सबके पीछे खड़ा है, तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन वृत्तियों के पीछे जो इनका प्रकाशक खड़ा है, वो आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है।